मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का ऑनर हूं। आज मैं जूनागढ़ शहर में मेरा आगमन हुआ है। इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ पे नंद बाबा गौशाला है, जो बहुत अच्छी गौशाला है। सुंदर और पहाड़ों के बीच में हरी भरी वादियों में ये गौशाला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे आकर। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे सभी को आना चाहिए। तो मैं कम शब्दों में इस गौशाला की बखान करना चाहता हूँ। एक तो प्रकृति की गोद में बसी हुई गौशाला है। 600 यहाँ पे छोटे बड़े गौवंश हैं। 40 गौ माता दूध देती हैं। पूरे जूनागढ़ शहर में 60 रुपये लीटर देसी गौ माता का दूध का रेट रखा है इस गौशाला में। और दूसरा, यहाँ पे आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक दूध दोहन का कार्य होता है और 150 लीटर टोटल दूध प्राप्त करने के बाद यहाँ पे एक जो डिलीवरी बॉय रखा गया है, वो जूनागढ़ शहर में घरों घरों में दूध डिलीवर करते हैं। 60 रुपये का रॉ मिल्क कच्चा दूध है और दूध का स्वाद टेस्ट अमृत के समान है। बहुत ही मीठा दूध है। जब आप दूध को पिएंगे तो पीते ही चले जाएंगे। आभास होगा कि शायद आधा 1 लीटर आप दूध पी चुके हैं। तो इस गौशाला की स्थापना 2008 में हुई थी। आज करीब 15 साल हो गया है। वर्तमान में हाल फिलहाल में वो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रीडिंग से शब्द से मैं ये बताना चाहूँगा कि नस्ल सुधार किया जा रहा है, लेकिन बेचने के लिए नहीं। अपनी गौ माता की नस्ल को और अच्छा बनाने का कार्य किया जा रहा है। गोबर गौमूत्र का काम भविष्य में चलने ही वाला है। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए गौशाला के अंदर चलते हैं। एक एक चीज़ का भ्रमण हम करवाते हैं। गौशाला में आज मेरा आगमन हो गया है। मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का ऑनर हूं। आज मेरे साथ जो यहाँ के गौशाला के संचालक हैं सरेश पटेल जी हैं। बहुत ही अच्छे गौ भक्त हैं। मुझे जैसे ही पता लगा ये इनकी गौ भक्ति के बारे में मैंने बहुत सुना भी था। आज मुलाकात हो रही है तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं अभी दूध दोहन का कार्य यहाँ पे सुबह 4 बजे और शाम को भी 4 से 5 के बीच में होता है। तो अभी जैसे मैं आपके दूध दोहन का जो कार्य चल रहा है यहाँ पे, इसके बारे में कुछ बताइए सर जी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में। तो आप थोड़ा सा बताइए अपनी गौ माता के बारे में और दूध का जो ये प्रक्रिया है। जैसे दूध दोहन का होता है तो बहुत सारी गौशाला में क्या होता है, चारों थनों का दूध निकाल लेते हैं। हाँ। आपके यहाँ पे क्या है कि 2 थन बच्चे के लिए और 2 थन हमारे लिए, ऐसा है कुछ कंसेप्ट? यहाँ जब दूध निकालते और जब जूनागढ़ सिटी में देते हैं हम, पूरा 120 लीटर जैसा दूध हमारा होता है। और यहाँ बछड़े को और 2 आंचल उसको पिलाते हैं। बाकी का जो दूध बचता तो बछड़े को आप 2 आंचल पिलाते हैं और 120 लीटर दूध जूनागढ़ शहर में आपका 60 रुपये लीटर दूध है। ये रॉ मिल्क है, कच्चा दूध है। जो ग्राहकों को जा रहा है। अभी ग्राहकों का क्या है, आपके दूध के फीडबैक क्या दे रहे हैं? वो कैसा आनंदित होते हैं पी के? उनको स्वाद में मीठा लगता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। यह दूध हमारे गौशाला पे के सब बहुत ही आनंदित होते हैं। और जो यह दूध लेते हैं वो सालों से ले रहे हैं। सालों से ले रहे हैं। हाँ। उनको अभी तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आई है? वो संतुष्ट है? संतुष्ट है पूरा। अच्छा, आपके यहाँ पे जो पूरे गौवंश हैं इस गौशाला में, नंद बाबा गौशाला में, वो टोटल कितनी संख्या है उनकी? हमारे गौशाला में 600 संख्या है टोटल गौवंश की। 600? हाँ। उसमें से कितनी गौ माता दूध देती हैं? उसमें से 30 से 40 ही गौ माता दूध देती है। 40 गौ माता दूध देती हैं। बाकी तो सब होते हैं और रखड़ते भटकते हैं, उसको लेते हैं, कत्ल खाने जाते हैं, वो बेल उसको लेते हैं पारे जूनागढ़ जिले में कहीं भी। वो पुलिस स्टाफ पकड़ते हैं, वो यहाँ आते हैं। अच्छा, मैंने ये भी आपके बारे में सुना है कि अभी हाल फिलहाल में आपने ब्रीडिंग पे भी काम करना शुरू किया है। हाँ। तो वो ब्रीडिंग करने का मकसद क्या था? ब्रीडिंग करने का गौवंश सुधारना के लिए ब्रीडिंग का चालू किया है। 2 साल से चालू किया है। 15 छोटे छोटे बछड़े वो बड़े करते हैं, हम आउटपुट बनाते हैं, उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देनी पड़ती है और वो बड़े। अगला सवाल जो है आपसे सर जी, ये है कि आपकी गौशाला में जो 40 गौ माता दूध देती हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा गौ माता कौन सी हैं जो दूध देती हैं? गंगा नाम की हमारी गाय है। गंगा नाम की? हाँ, वो 9-10 लीटर दूध देती है। अच्छा, 9 से 10 लीटर दूध एक टाइम का है या दोनों टाइम का है? एक टाइम का।
तो वो 20 लीटर 18 लीटर दूध हो गया दोनों टाइम का। दोनों टाइम का। अच्छा, जैसे अभी ये देखिए, अभी वीडियो में यहाँ पे दूध दोहन का कार्य चल रहा है नंद बाबा गौशाला में। तो ये बताइए कि ऐसे दूध दोहने वाले जो गौपालक हैं वो आपकी गौशाला में कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है सिर्फ दूध दोहने वाले का? वो 3 आदमी। गौमाता 40 गौमाता का 3 आदमी दूध निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रोसीजर क्या है? 2 बाल्टी में जैसे दूध पूरा भर गया है, जितना भी दूध गौमाता से प्राप्त हुआ थन से, इसके बाद क्या प्रोसीजर है, आप क्या करते हैं उसके बाद? इसको छान कर वो सूती कपड़े से। हाँ, और इसकी बैग पर लेने का। क्या करते हैं? इसकी बैग पर लेने का दूध की। हाँ हाँ हाँ। और फिर सिटी में हमारा आदमी सब ग्राहकों के घर पे। तो दूध दोहने वाले तो 3 हैं। हाँ। और दूध डिलीवरी करने वाले लड़के कितने हैं? एक है। वो पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं? कर लेता है। अच्छा, बहुत अच्छा ये था। तो जितने लोग जूनागढ़ शहर में रह रहे हैं और जो देसी गौमाता के दूध पे आना चाहते हैं, मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ ना, ये जो नंद बाबा गौशाला है, ये 2008 की गौशाला है। यहाँ के दूध अमृत के समान है, मीठा दूध है। और जैसा कि वीडियो में आपने दूध दोहन का कार्य आपने देखा, 2 थन बच्चों को दिया जाता है और 2 थन का निकाला जाता है। तो बहुत ही शिद्दत से, सेवा भाव से काम हो रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस गौशाला से नंबर पर संपर्क करिए दूध के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। नंद बाबा गौशाला में अभी दूध दोहन का कार्य चल रहा है और मैंने वीडियो शूट किया है। तो ये अभी मेरे को ग्लास में गौमाता का दूध प्राप्त हो चुका है। सबसे पहले मैं पीकर आपको अपना फीडबैक बताना चाहता हूँ। जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं कि गौमाता का दूध अमृत के समान होता है, वाकई में ये अमृत के समान है। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण फीडबैक यही देना चाहता हूं कि अगर इस तरह का दूध मुझे 20 साल तक लगातार मिलता रहे सुबह शाम, तो मैं 100 साल के को पार कर जाऊंगा। मतलब 100 साल के पहले तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दूध में मिठास है और पीते ही आपकी पॉजिटिविटी तरंगे आपके इर्द गिर्द आने लगेंगी। तो ये है माहौल। और इस माहौल में जिस तरह से मैं अभी खड़ा होकर दूध पी रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूध हमेशा खड़े होकर पिया जाता है। ये बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है। और ऊपर से अमृत के समान ये कच्चा दूध है। कच्चे दूध का जो गुणवत्ता, पोषक और माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो ज़्यादा है पैस्चराइज दूध के मुकाबले। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जो कि बड़े बड़े शहरों में 120-150 रुपये लीटर दूध कांच के बोतल में पैकिंग करके बेचा जाता है। तो शरद जी से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतना अमृत के समान उन्होंने मुझे दूध पीने का मौका दिया, अवसर दिया, और मैं बहुत धन्य हुआ उनसे मिलकर। और अगर मैं इस गौशाला में नहीं आया था तो शायद मैं अपना जीवन का एक सोने जैसा, प्रति जैसा अवसर खो चुका होता। आपको जानकारी एक महत्वपूर्ण देना चाहता हूँ। नंद बाबा गौशाला का पर डे का खर्चा जो है वो 20-22 हज़ार का है। अब आप ये सोचिए कि किसी गौशाला में आप सोच रहे हैं कि मैं दान देता रहूं, तो दान दाता से गौशाला नहीं चलने वाली है। ये आपकी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है, हम लोग दान देंगे, हम गौ माता को माता मानते हैं। लेकिन गौ माता को बचाने का कार्य हेतु में जो हम सन 2013 से गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का मैं संचालक हूँ, विनय कुमार सिंह, लगा हुआ हूँ। वो अकेला विनय जी के लगने से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जितने भी सब्सक्राइबर हैं, माताएं, बहनें हैं, पुरुष हैं, जो भी मेरे से जुड़े सच्चे व्यक्ति लोग हैं, उनसे निवेदन है कि आप गौशाला में आइए। यहाँ पे जितने भी उत्पाद हैं, चाहे गोबर के उपले हो, कंडे हो, हवन सामग्री हो, धूप बत्ती, अगरबत्ती, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, घी होता है, ये सारे उत्पाद अपने घर में इस्तेमाल करिए। वो आपकी दिनचर्या का इस्तेमाल करने वाला उत्पाद है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। तो इससे क्या होगा, वो उत्पाद इस्तेमाल करेंगे, आपका भला, और गौ माता के पास में वो पैसा जाएगा तो गौ माता का भला। ये दो लोगों का भला है। यही एक तरीका, यही एक चेन है जो गौ माता को या इस गौशाला को
पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। ये सोच के कि हम दान देते रहेंगे और गौशाला चलती रहेगी, ये गलत धारणा है। हाँ, ये बात अलग है कि आप फिर भी दान देना चाहते हैं नंद बाबा गौशाला में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो संपर्क सूत्र, वेबसाइट, अकाउंट नंबर, वो डिटेल में आपको कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा और इस तरह से आप अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। तो ये दूध जो अमृत के समान है, इसको आप ग्रहण करिए। जितने लोग भी जूनागढ़ में हैं वो लोग जल्दी से जल्दी नंद बाबा की गौशाला के दूध से जल्दी संपर्क करें शरद जी से। ये यहाँ के संचालक हैं, मुख्य संचालक हैं और ट्रस्टी जो हैं यहाँ पे ट्रस्ट है ये। आप वो ट्रस्ट का नाम बताइए एक बार। गौ मंगल गौ सेवा चैरिटेबल, गौ मंगल गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में 14 लोगों की संख्या है। जो मेन ट्रस्टी हमारे शरद जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो कम से कम एक ट्रस्ट को बनाने के लिए कम से कम 3-4 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ ट्रस्ट में 14 लोगों की संख्या है। तो बस यही मैं बताना चाहता था वीडियो के माध्यम से। ये तीसरा बाड़ा है जहाँ पर गौ माता का आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भी दूध दोहन का कार्य शुरू है। 2 थन बच्चों के लिए और 2 थन हमारे लिए, यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ये देखिए एक छोटे नन्हे गौवंश हमारे सामने हैं, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, आप दर्शन कर लीजिए। ये सारे यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए, उछलता कूदता हुआ छोटा बच्चा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये स्वर्ण कपिला जो गौ माता होती हैं उनका बच्चा है ये देखिए कितना सुंदर है। धूप में बैठ के आराम कर रहे हैं। इस बाड़े में जो संख्या है बच्चों की है ज़्यादा। यहाँ छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं और एक साथ हैं यहाँ पर। ये देखिए, पानी पीने का यहाँ पे हौद भी बनाया गया है इस तरह से गौशाला में। जैसे ही मैं इस गौशाला के बाड़े के पास में आया हूँ तो सारे लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा बाड़ा है जहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ पे देखिए गौ माता के दर्शन करिए आप, कितनी सुंदर। ये हमारे नंदी महाराज भी हैं यहाँ पर और पीछे की तरफ ये यहाँ पे एक और नंदी महाराज जी आ रहे हैं सामने की तरफ से। बहुत ही विशाल का है नंदी महाराज जी। ये देखिए, आप दर्शन करिए वीडियो में। एक बार फिर से हमारे साथ में शरद जी जुड़ चुके हैं, इस गौशाला के संचालक हैं। नंद बाबा गौशाला में मेरा आगमन हुआ है। तो यहाँ पे लखन जो बुल हैं, नंदी महाराज जी हैं, उनके आप सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैं दर्शन करवाता हूँ। वीडियो में आप देखिए। तो नंदी महाराज जिनका नाम लखन है, इनके बारे में ये थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहता हूँ मैं शरद जी से। शरद जी, एक बार मुझे इनके बारे में बताइए, नंदी महाराज जी के बारे में। इनकी उम्र कितनी है अभी? इसकी उम्र 5 साल की है। 5 साल? हाँ। अच्छा, 5 साल में इतने हैं। अच्छा, दूसरा, इनसे अभी कितने बछड़े और बछड़िया आपको प्राप्त हो चुके हैं? इससे 9 बछड़िया है और 11 बछड़े पैदा हुए। वो सारे इसी गौशाला में ही है? इसी गौशाला में ही है सब। जी।
तो इनकी जो अभी स्वास्थ्य का बारे में पूछना चाहूँगा, ये आप स्वास्थ्य इनका कैसा रहता है हाल फिलहाल? स्वास्थ्य कभी ये बीमारी नहीं होता, बीमार नहीं होते? नहीं कभी। अच्छा, इनको भोजन में आप क्या क्या देते हैं? भोजन में हरा चारा देते हैं, सूखा चारा देते हैं, और वो आटे का भूसा आता है, चोकर, गेहूं का चोकर, चोकर देते हैं, और खोड़ आता है मूंगफली का, वो देते हैं। जी 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 जी। और इसको सिंग का तेल पिलाते हैं। तो ये बात है, बहुत अच्छा। मतलब इन्होंने देखिए क्या स्ट्रक्चर है, क्या बिल्ड क्वालिटी है, देख के ही आप लोगों को लगेगा वीडियो में कि हाँ बस ऐसे ही भरपूर ताकत हम लोगों के अंदर भी होना चाहिए। लेकिन ये देखने से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ देसी गौ माता के दूध घी का जब आप पान करेंगे तब इस तरह से बुल जैसी ताकत आपको प्रदान हो सकती है, और दूसरा कोई विकल्प दूर दूर तक आपके पास नहीं है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है। कुछ और भी आप बता सकते हैं शरद जी इनके बारे में, तो आप बता सकते हैं। ये देखिए पानी पीने का जो है हौद बनाया गया है, 2 हौद बने हुए हैं, और हरे चारे का भी सामने देखिए वहाँ पे जो है डाला गया है इनके लिए। तो पूरी सेवा हो रही है इनकी, अच्छे से हो रही है। और इस तरह से अकेले इस बाड़े में ये लखन जो नंदी बुल हैं, इनका ही वास है इस बाड़े में। कितना अच्छा मतलब बिल्डअप है, उनका बॉडी लैंग्वेज है। और आप देखिए हम्प इनका, तो हम्प का जो क्वालिटी, जैसे हम बोलते हैं ना कि देसी गाय या नंदी महाराज जी को देखना चाहते हैं, तो हम्प से ही उसकी असलियत की पहचान होती है।